अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को थोड़ा भी कम कर दें तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा बदलाव आएगा। सेल्फ टॉक का मतलब है सेल्फ प्रोग्रामिंग। आप खुद को चाहे जानबूझकर या अनजाने में बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग आपको रोक देता है और कहता है कि भाई तुम ही तो थे जिसने कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ 14 साल के माइकल फेल के साथ हो रहा था। नन्हे माइकल फेल को लगता था कि मैं ये नहीं कर सकता। नन्हे फेल को लगता था कि उसमें 400 मीटर की रेस जीतने का स्टेमिना नहीं है, इसलिए वो हमेशा तैयारी से कतराता था और हारने पर खुद को कोसता था। कोच ने नन्हे फेल से कहा 400 मीटर और चैंपियनशिप के बारे में भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि आज के बाद तुम ये नहीं कर सकते, मैं ये कर ही नहीं सकता। अपने जीवन में तुम असंभव शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। शुरुआत में नन्हे फेल को लगता था कि ये बहुत ज्यादा है, ये कोच मेरी आजादी छीन रहा है, लेकिन कोच लिटिल फेल को बीच में ही टोकते रहे। हर बार जब फेल्स कहते कि मैं अब ऐसा नहीं कर सकता तो कोच उन्हें याद दिलाते। कोच कहते हैं कि ये सिर्फ शरीर को धकेलने की बात नहीं थी। जब मेरे दिमाग ने ये दोहराना बंद कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता तो अंदर ही अंदर संदेह टूटना बंद हो गया। मेरी मानसिकता खुल गई और ऐसा लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एक दिन ऐसा आया जब 19 साल की उम्र में फेल्स ने ओलंपिक में 400 मीटर का गोल्ड जीता। भारत पाकिस्तान मैच की भी ऐसी ही कहानी है जो आपको बताती है कि सही शब्द बोलने से आपका प्रदर्शन बदल सकता है। कुछ भी संभव है। हार्दिक पांड्या 6 ओवर में 4 विकेट गिर चुके थे। जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए तो 95% चांस थे कि भारत हार जाएगा। ये 23 अक्टूबर 2022 की बात है। भारत और पाकिस्तान ने जबरदस्त दबाव में खेला। हार्दिक इंटरव्यू में बताते हैं, मैं विराट भाई से सिर्फ एक ही बात कह रहा था, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। आपको 20 ओवर तक टिकना चाहिए, मैं अटैक करता हूं। हार्दिक के मुताबिक हर कोई सोच रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और फिर वे घबरा जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? और मैं उत्साह से भर जाता हूं। जब इस तरह की आत्मचर्चा होती है तो ध्यान अपने आप समस्या से हटकर समाधान की ओर चला जाता है और खुद पर भरोसा आ जाता है। हार्दिक पांड्या का यह रवैया T20 विश्व कप की जीत के बाद भी देखने को मिला। जब उन्होंने ये तस्वीरें क्लिक करवाई, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि यह संभव है। हार्दिक पांड्या युवा खिलाड़ी से कहते हैं कि आपको खुद पर विश्वास रखना होगा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बल्कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप पहले ही 15-20 प्रतियोगियों से पीछे रह गए हैं और वे प्रतियोगी आपको जीतने का दूसरा मौका नहीं देंगे। तो दोस्तों, आज से ही अपनी आत्मचर्चा पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका मन और आपका मस्तिष्क लगातार सुन रहा है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आत्मचर्चा में थोड़ा सा भी बदलाव आपकी जिंदगी बदल देगा। जीतने के मनोविज्ञान में आत्मचर्चा को बदलने के 7 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत, मैं और वर्तमान काल में बात करना है। मैं खुश हूं के बजाय मैं आज से खुश रहूंगा कहें। मैं अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूं, मैं आत्मविश्वासी बन रहा हूं, ऐसा करने का वादा मत करो। मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगा, इसके बजाय कहो कि मैंने अलार्म लगा दिया है, मैंने नोट किया है कि मैं शाम को ये काम करता हूं। ये भाषा क्रिया प्रधान है। जब आप मैं और वर्तमान काल में बोलते हैं तो मन आपकी कही हुई बातों को गंभीरता से लेता है। काम पूरा हो गया है और टाला नहीं गया है। इस तरह की सकारात्मक आत्मचर्चा आपको पूरे दिन क्रियाशील रहने के लिए मजबूर करती है। दूसरा सिद्धांत है सकारात्मक पुष्टि में बात करना। पुष्टि का मतलब है पुष्टि और प्रतिबद्धता। पुष्टि वे शब्द हैं जिन पर आप इस समय विश्वास करना चाहते हैं या विश्वास कर रहे हैं। हालांकि पुष्टि को सच करने की प्रतिबद्धता पुष्टि का हिस्सा है। जब आप पुष्टि करते हैं कि मैं खुश हूं तो अंदर एक प्रतिबद्धता होती है, मैं आज खुश रहने के लिए सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा, लेकिन मैं करता हूं। सिद्धांत नंबर 3, किसी भी चीज को समझाने के लिए 3 टुकड़ों का उपयोग करें। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम मुद्दों और औचित्य का वर्णन करना शुरू करते हैं। जैसे कोई पूछता है कि काम या पढ़ाई कैसी चल रही है, उसके बाद हम दावा करते हैं कि काम अधिक है और समय कम है। इससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग सुनता है कि मैं सक्षम नहीं हूं, मैं थक गया हूं। इसके बजाय जब भी आप लक्ष्य की बात करें, जब भी आप काम या पढ़ाई की बात करें, तो प्रगति, संभावना और सकारात्मक कार्यों की बात करें। जैसे आप कह सकते हैं कि इस सप्ताह मैंने अधिक काम करके अच्छी प्रगति हासिल की। इसका मतलब है कि आप सकारात्मक तरीके से कह रहे हैं कि मुझे अधिक काम करना था, अगले सप्ताह के लिए पहले से ही शेड्यूल बना ले ताकि काम का बोझ अचानक ना आ जाए। जब भी आप अपने घर, परिवार, स्वास्थ्य, करियर या भविष्य के बारे में बात करें तो उसे 3 टुकड़ों का उपयोग करके ही समझाएं। ये तकनीक आपके दिमाग को हमेशा समाधान मोड में रखेगी और अवचेतन तक ये संदेश जाएगा कि आप ऐसे आयाम, ऐसी वास्तविकता में रह रहे हैं जहां सब कुछ संभव है। चौथा सिद्धांत है तुलना ना करें अपनी यात्रा अपनी गति से।
आप मानते हैं कि दूसरों से अपनी तुलना करना आपको प्रेरित करता है, लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि मुझे उससे बेहतर बनना है, मुझे सबसे अच्छा ड्राइवर बनना है, तो ऐसा सोचकर आपने खुद को छोटा समझ लिया है। इसलिए आपको अपने अंदर से सारी प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देना चाहिए। प्रतिस्पर्धाहीन भावना लाती है, प्रतिस्पर्धा सीमित सोच लाती है, प्रतिस्पर्धा आपके अंदर नकारात्मक विश्वास प्रणाली को सक्रिय करती है, यह आपको तनावग्रस्त बनाती है और थका देती है, जबकि रचनात्मकता और आत्मसुधार के बारे में सोचना आपको ऊर्जा देता है। इसलिए अगली बार यह कहने के बजाय कि मुझे किसी से बेहतर बनना है या कम से कम इतना स्कोर करना है, इसके बजाय यह पुष्टि करें कि मैं हर बार पहले से बेहतर करता हूं और अच्छा महसूस करता हूं। दोस्तों, 5वां सिद्धांत है कि आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि टालने पर। आपके दिमाग की एक खासियत यह है कि आपका दिमाग उसी विचार पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसे दिया जाता है। फाइटर पायलट और नेविगेटर को भी यही सिखाया जाता है कि उड़ान के दौरान पहाड़ों की तरफ मत देखो, सिर्फ रास्ते पर ध्यान दो, वही ध्यान लगाओ जहां जाना है, वही शब्द बोलो, नहीं तो क्रैश हो जाओगे। इसलिए सीधे कहो जो कहना है। तो आज से ये मत कहो कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस बात की पुष्टि करो कि आज मैं सतर्क हूं और अपने समय का सही इस्तेमाल करता हूं। छठा सिद्धांत है आलोचना से ज्यादा करुणा। जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमारे अंदर आत्मालोचना शुरू हो जाती है। दिमाग सबसे पहले कहता है कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। आलोचना से ज्यादा करुणा को चुनो। खुद को कोसने के बजाय दिल पर हाथ रखकर कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मुझे खुशी है कि मैं किसी चुनौती में अपना सर्वश्रेष्ठ करता हूं। रिसर्च के मुताबिक इससे आप हल्का महसूस करते हैं और तनाव 23% कम होता है 3-4 दिन अभ्यास करने के बाद। आपको लगने लगेगा कि हमारे आसपास के लोग खुद बहुत सारी नकारात्मक आत्मबात करते हैं। हम ना चाहते हुए भी इस नकारात्मकता से प्रभावित होते रहते हैं। याद रखिए, हमें किसी को बीच में टोकने की जरूरत नहीं है, ना ही समझाने की, ना ही सुधारने की। हमें केवल हल्के फुल्के सकारात्मक और शांत तरीके से जवाब देने की जरूरत है, ताकि हम अवचेतन रूप से नकारात्मक आत्मबात को सच न मान ले। जैसे कोई कहता है, अरे यार फिर से बारिश शुरू हो गई है, आप पुष्टि कर सकते हैं कि बारिश हो रही है, आज रात मौसम अच्छा रहेगा। सारांश, आइए इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए 7 दिन की चुनौती बनाते हैं। और रिमाइंडर याद रखने के लिए आपको विवरण में मोबाइल स्क्रीन लॉक की एक तस्वीर मिलेगी। अब बात करते हैं 7 दिन की चुनौती की। पहले 2 दिन पहले 2 नियमों का अभ्यास करें। मैं प्लस वर्तमान काल प्लस सकारात्मक पुष्टि में बोले। अभी जो आप कह रहे हैं उसके प्रति प्रतिबद्ध महसूस करें। तीसरे दिन तीसरे सिद्धांत का अभ्यास करें। किसी भी बात को समझाने के लिए 3 टुकड़ों का उपयोग करें। प्रगति, संभावना, सकारात्मक कार्रवाई। अब तक ये अच्छा रहा है, इसके अच्छे होने की संभावना है, मैं इसके जवाब में ये कार्रवाई कर रहा हूं। चौथे और 5वें सिद्धांत का अभ्यास करें। तुलनाओं से सावधान रहें, अपने लक्ष्यों और प्रगति पर ध्यान दें, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित और उत्साही महसूस करें। 5वें दिन तक आप भीतर से बहुत खुश महसूस करने लगेंगे। 6ठे दिन आलोचना पर करुणा हावी हो जाती है। जब भी आपको खुद को कोसने या खुद पर शक करने का मन करे तो अपनी छाती पर हाथ रखें और कहें, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं हर चुनौती में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूं। 7वें और 6ठे दिन अभ्यास करने के बाद आप करुणा के कारण हल्का महसूस करेंगे। आपको केवल दूसरों के लिए अपनी करुणा बनाए रखने और बुरी चीजों को छानते रहने की जरूरत है। अपनी आत्म बातचीत न बदलने के लिए लोगों पर गुस्सा न करें, बस इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसे सोचते हैं। इस चुनौती को 2 बार और दोहराएं। 21 दिनों में कई पैटर्न उभर कर सामने आएंगे। आप गलती करने से पहले खुद को रोक लेंगे। एक शक्तिशाली सकारात्मक मानसिकता जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मुझे पता है कि चिंता करना गलत है, लेकिन जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं बस यही चाहता हूं कि परेशानियां खत्म हो जाएं। परेशान लड़के ने गुरु से ये सवाल पूछा। गुरु ने कहा, तनाव वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक भ्रम है। स्ट्रेस फ्री माइंड पर अगली दमदार कहानी देखें, इसे अभी देखें या बाद के लिए सेव कर लें। और याद रखें, कोई भी वीडियो, कोई भी ऐप, कोई भी खबर आपके समय के लायक नहीं है। मैं उपयोगी कहानियां लाता रहूंगा। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।